तो एनडीए में रहते हुए हम लोग यह बात महसूस करते थे और आज तो साबित हो रही है ना। तो यह पहले से हम लोग कह रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का यह रवैया पुराना है। आज हम लोग उनके खिलाफ हैं तो स्वाभाविक रूप से उनका आक्रमण बढ़ेगा, लेकिन उनके हर आक्रमण को का मुकाबला करने के लिए हम लोग तैयार हैं। बिहार में तो खैर कुछ भी नहीं कर पाएंगे, बिहार में जितना करने का प्रयास करेंगे उतना ही हम आगे बढ़ेंगे। जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। वहीं जिस तरीके से मणिपुर में जदयू के 5 विधायकों को बीजेपी ने तोड़ लिया, इसको लेकर उनका साफ कहना था कि बीजेपी हमें पहले से तोड़ने में लगी है और कहीं ना कहीं आज दिख गया और हम पहले से यह बात कह रहे थे, आज सच हो गया। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने यह साफ कहा है कि नीतीश कुमार की भूमिका और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जो है हम लड़ते रहेंगे हमेशा और कहीं ना कहीं हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। जिस तरीके से हमारे विधायकों को तोड़ा जा रहा है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, आने वाले दिनों में जो परिणाम होगा वो देखने को मिलेगा। वहीं उनका साफ कहना था कि बिहार में बीजेपी को हम कुछ नहीं करने देंगे। देखिए, मणिपुर में जदयू के 5 विधायकों को बीजेपी ने तोड़ लिया, जिसके बाद तमाम जदयू के नेता जो हैं वो लगातार बीजेपी पे प्रहार कर रहे हैं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने साफ कह दिया कि बिहार में कुछ नहीं होने वाला है बीजेपी का, बिहार में हम लोग बहुत ज़्यादा मजबूत है और आने वाले दिनों में बिहार में बीजेपी को आगे नहीं बढ़ने देंगे। अगर बीजेपी हमें तोड़ती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी ही जो है वो कहीं ना कहीं नीचे जाएगी, हमें कुछ नहीं होगा और हम और आगे बढ़ते रहेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, वो सुने आप लोग। यही तो हम लोग कह रहे हैं लगातार कि भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी को बर्बाद करने के काम में पहले से लगी हुई है। तो एनडीए में रहते हुए हम लोग यह बात महसूस करते थे और आज तो साबित हो रही है ना। तो यह पहले से हम लोग कह रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का यह रवैया पुराना है और आज हम लोग उनके खिलाफ हैं तो स्वाभाविक रूप से उनका आक्रमण बढ़ेगा, लेकिन उनके हर आक्रमण को का मुकाबला करने के लिए हम लोग तैयार हैं। और बिहार में तो खैर कुछ भी नहीं कर पाएंगे, बिहार में जितना करने का प्रयास करेंगे उतना ही हम आगे बढ़ेंगे। सर, क्षेत्रीय पार्टी को समाप्त करने की बात कही थी, अब कहीं लगता है कि इसकी शुरुआत हो गई है। अब यह शुरुआत अभी से नहीं, पहले से शुरुआत उनकी ओर से है। पहले कम बोलते थे, खुलकर नहीं बोलते थे क्योंकि हम लोग भी उनके साथ थे, अब तो खुलकर इस काम में लगे हुए हैं। तो नीतीश कुमार लड़ने चले हैं, फेस उनको बनाया जा रहा है और उनकी ही पार्टी पर ऐसा घात कैसे देखते हैं? नहीं, घात करने वाले करेंगे, वो अपने रवैया से बाज नहीं आएंगे, लेकिन उनके हर आक्रमण का मुकाबला हम मजबूती से करेंगे। 24 के पहले ही नीतीश कुमार को डैमेज करने की तैयारी है। अरे भैया, डैमेज तो रोज कर रहे थे, पहले ही से कर रहे थे। सर, बीजेपी ये कह रही है कि जब आप अपने विधायकों को नहीं संभाल पा रहे हैं तो बड़े गठबंधन कैसे कर लेंगे और कैसे सबको संभाल लेंगे? नहीं, देखिए, विधायक को संभालने का मामला नहीं है, मामला है कि जनता जो हमारे साथ है, जिस विचारधारा को लेकर हम देश में चल रहे हैं, उस विचारधारा के पोषक लोग देश भर में आज देख रहे हैं नीतीश कुमार जी की ओर। विपक्ष की एकता को बनाने में नीतीश कुमार जी का बड़ा रोल है, तो उस दृष्टि से लोग देख रहे हैं, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत हमको नहीं। बिहार में कुछ नहीं कर पाएगी बीजेपी। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा का यह साफ कहना था, अगर कुछ करती है तो उतना ही जदयू आगे बढ़ते जाएगी। उपेंद्र कुशवाहा ने साफ यह कह दिया है कि बिहार में कुछ भी बीजेपी का नहीं होगा, हमेशा हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। और वहीं मणिपुर में जिस तरीके से जदयू के 5 विधायकों को तोड़ा गया, उसको लेकर उनका साफ कहना था कि आने वाले दिनों में जो है करारा जो जवाब है वो जदयू देगा। वहीं बता दें आपको कि लगातार बयानबाजी जो है वो हो रही है। देखिए, जो खबर है बीते दिनों निकल के सामने आई थी कि जदयू के 5 विधायकों को मणिपुर में तोड़ लिया गया है, बीजेपी ने तोड़ लिया और उसके बाद लगातार जदयू के जो नेता हैं वो बयान दे रहे हैं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा का यह साफ कहना था कि जितना तोड़ने की कोशिश करेगी बीजेपी जदयू को, उतना ही हम आगे बढ़ेंगे और बिहार में कभी भी आगे बीजेपी को नहीं बढ़ने देंगे। फिलहाल आपने सुना संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा थे। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।